हेलो, कैसे हैं स्टूडेंट्स। आज हम कृषि वाला जो चैप्टर चल रहा था प्राथमिक क्रियाओं में, उनमें हम दो प्रकार के कृषि के जो दो रूप हैं, सहकारी कृषि और एक आपकी सामूहिक कृषि, अर्थात एक आपकी कोऑपरेटिव फार्मिंग और एक कलेक्टिव फार्मिंग पर बात करेंगे। देखिए, पहले हम एक बार दोनों को बता देते हैं। देखिए, सहकारी कृषि, सामूहिक कृषि जो कोऑपरेटिव फार्मिंग है, इसमें लोग हैं मिलकर के एक समूह बना लेते हैं, एक स्वेच्छा से समूह बना लेते हैं और उसमें कृषि उत्पादन करते हैं। साथ ही साथ है एक समिति होती है, वो आपके टारगेट निर्धारित करती है, वही वस्तुओं की खरीद करती है और वही आपकी बिक्री करती है। जो लाभ होता है वो समान हिस्से में बांट दिया जाता है। ये कृषि है। सबसे ज़्यादा जो प्रभावी हुई पश्चिम यूरोपीय देश, और पश्चिम यूरोप के देशों में है वो कहाँ हुई, उसमें है इटली है, स्वीडन है, डेनमार्क है, आपका बेल्जियम है, आपका उन देशों में है आपकी अधिक हुई। दूसरी है जो हम जिसको कहते हैं सामूहिक कृषि। देखिए, सामूहिक कृषि है, इसमें कि सभी संपत्ति पर है समाज का अधिकार होता है, सरकार का अधिकार होता है। इसमें समूह बना करके है संपूर्ण समाज के श्रम के आधार पर कृषि कार्य की जाता है। इसमें कुछ भाग है लोग अपने पास रख लेते हैं जिससे अपनी उदरपूर्ति हो, साथ ही साथ है श्रम के आधार पर है लाभ का हस्तांतरण कर दिया जाता है। इसमें जो सरकार है वो आपका टारगेट निर्धारित करती है, मूल्य निर्धारित करती है और वस्तुओं की खरीद करती है। इसे खासकर रूस में अपनाया गया, जिसे वहां पर कॉल खोज के नाम से जाना गया। कॉल खोज, कॉल खोज के नाम से जाना गया। दूसरी तरफ हम बात करते हैं कि ये आपका इन कृषि में है आपका जो लाभ है वो किसके आधार पर दिया जाता है, श्रम के सिद्धांत के आधार पर है। और ये किसमें, समाजवादी व्यवस्था वाले देशों में आपका अपनाया जाता है। पहली बात करते हैं किन किन देशों में है। अगर हम सामूहिक कृषि की बात करते हैं तो सामूहिक कृषि का जो सिद्धांत है ये रूस, आप देख पा रहे होंगे, ये रूस है। इस रूस वाले भाग में की जाती थी, अर्थात पहले पूर्व सोवियत संघ में की जाती थी। दूसरा है जो ये कृषि है सहकारी कृषि, कोऑपरेटिव फार्मिंग। कोऑपरेटिव फार्मिंग के जो एरिया हैं, जो क्षेत्र हैं, आप देख पा रहे होंगे नीदरलैंड, बेल्जियम, आपका ऊपर देख पा रहे होंगे तो डेनमार्क, यहाँ आपका स्वीडन और नीचे आप चलेंगे इटली। सबसे ज़्यादा जो ये विकसित हुई वो आपकी किस देश में हुई वो ही आपको इसको सबसे ज़्यादा जो सफलता है आपकी डेनमार्क में है, ये अधिक सफल हुई। दूसरा है, अब इनमें अंतर करते हैं। पहला है इसमें लोग स्वेच्छा से संगठन बनाते हैं। इसमें है सरकार, अर्थात उस पर संसाधनों पर है, या अर्थात वो संगठन है सरकार के द्वारा तय किया जाता है। लोगों व सरकार, आपका उत्पादन के लक्ष्य खरीद बिक्री, उत्पादन के लक्ष्य खरीद बिक्री एक समिति के द्वारा तय की जाती है। और इसमें ये सारा काम है सरकार के द्वारा किया जाता है, सरकार तय करती है, क्योंकि यहाँ पर संपत्ति पर जो अधिकार है समाज का होता है। इसमें जो लाभ है भूमि के अनुपात में दिया जाता है। भूमि के अनुपात में यहाँ लाभ
श्रम के अनुपात। नेक्स्ट है कि यहां पर संपूर्ण भूमि है संगठन में दी जाती है, लेकिन यहां पर कुछ भूमि है व्यक्तिगत हित के लिए रख ली जाती है, कुछ भूमि स्वयं के पास रखी जाती है। ये पूंजीवादी व्यवस्था का है, ये समाजवाद। इसमें देशों की बात करते हैं तो बेल्जियम, नीदरलैंड, स्वीडन, डेनमार्क, इटली, और सबसे ज्यादा विकसित कहाँ हुई? आपकी डेनमार्क में हुई। ये आपकी पूर्व सोवियत संघ, में, साथ ही साथ है ये जर्मनी में भी पहले की जाती थी। आगे आता है कि जो आधारभूत विकास है यह सरकार के द्वारा किया जाता है, लेकिन इसमें किसके द्वारा किया जाता है? समाज की जो बनाई हुई संगठनों के द्वारा है आपका किया जाता है। ये था, लेकिन ये व्यवस्था है जब सोवियत संघ का विघटन हुआ उसके साथ ये व्यवस्था है वो आपकी थोड़ी परिवर्तित हुई, लेकिन ये व्यवस्था है इस व्यवस्था को मैं बताया सबसे ज्यादा कहाँ विकसित हुई? वो डेनमार्क में विकसित हुई। ये था हमारा कृषि वाला टॉपिक। अब इसमें एक और थोड़ा सा बचता है, वो है खनन। देखिए खनन क्या है, माइनिंग क्या है। खनिज बेभाग जहाँ से आपके खनिज निकाले जाते हैं, क्योंकि हमारा जो विकास का आधार है वो खनिज है। दूसरी चीज आप देखेंगे कि खनिजों के भी युग आए। सबसे पहले खनिजों की कौन से खनिज की खोज हुई? आपकी तांबे की हुई, अर्थात खास खनिज आपका युग आया, ब्रॉन्ज युग आया, आपका लौह युग आया, अर्थात हर अलग अलग है। खनिजों की क्या विशेषताएं होती हैं? आप देखते होंगे कि खनिज है वितरण आपका असमान पाया जाता है। वितरण है आप देखेंगे भारत में जो छोटा नागपुर पठारी क्षेत्र में खनिज अधिक है। आप देखेंगे उत्तर वाले भारत में है, मैदानी वाले भाग में है खनिजों का अभाव है। तो खनिजों का वितरण है असमान पाया जाता है। गुणवत्ता और मात्रा, जो जितनी अधिक क्वालिटी अच्छी होगी उसकी मात्रा उतनी कम होगी। खनिज अनवकरणीय संसाधन है, अर्थात एक बार उपयोग करने के बाद है वो हमेशा के लिए समाप्त हो जाते हैं। दूसरी चीज है खनिजों के बहुत सारे प्रकार होते हैं। तो ये हैं आपके खनिज। अब हम बाद में आगे बात करते हैं कि खनिजों को जो प्रभावित करने वाले कारक या खनिजों के उत्पादन को प्रभावित करने वाले कारक कि कौन कौन से कारक हैं। तो आपको खनन को प्रभावित करने वाले कारक, खनन को प्रभावित करने वाले कारक। खनन को प्रभावित करने वाले कारकों को हम दो भागों में बांटते हैं। एक है अर्थात फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ माइनिंग। पहला है भौतिक कारक, फिजिकल फैक्टर। अब फिजिकल फैक्टर में है क्या स्थिति है, क्या चीजें वो आपको प्रभावित करेगी, वहां उसकी प्रभावित करेगी उसकी मात्रा कितनी है, उसकी गुणवत्ता कितनी है, वो उसमें
उसका आकार कितना है, अर्थात खनिज का आकार, साइज आपका, उसकी मात्रा, क्वांटिटी, उसकी गुणवत्ता, दूसरा है बाजार से दूरी कितनी है, डिस्टेंस फ्रॉम आपका मार्केट, बाजार से दूरी कितनी है, और संपन्नता का स्तर, कि खनिज की मात्रा तो है लेकिन कितनी अधिक गहराई पर है, वो सारी चीज हैं वो आपका निर्भर करती है। दूसरा है आपका भौतिक कारक हुआ, मानवीय कारक। देखिए मानवीय कारक जो ह्यूमन फैक्टर हैं वो सबसे अधिक प्रभावित करते हैं कि वहाँ जनसंख्या कितनी है। जब जनसंख्या अधिक होगी, आपकी मांग अधिक होगी, उसको रोजगार की आवश्यकता भी अधिक होगी। तो पहला है जनसंख्या, दूसरा है मांग, डिमांड भी आपकी, यदि डिमांड नहीं है तो खनिजों का उत्पादन है आपका नहीं किया जाए। नेक्स्ट आपका परिवहन, परिवहन के साधन की आवश्यकता होगी। नेक्स्ट है तकनीकी, आप देखेंगे अफ्रीका के बहुत सारे देशों में है, दक्षिण अमेरिका के बहुत सारे देशों में है खनिज पाए जाते हैं, लेकिन वहाँ तकनीक के अभाव के कारण उनका खनन नहीं किया जाता। आपका जनसंख्या हुई, मांग हुई, परिवहन हुआ, तकनीक हुई, ये सारी चीज हैं वो खनिज को आपका प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट है श्रम, हमारे पास में है वो मजदूर भी होने चाहिए कि जो खनन कार्य है आपका कर सकें। अब नेक्स्ट आता है खनन की विधि, कि भाई खनन की कितनी विधि होती हैं। खनन की विधियां, मेथड ऑफ माइनिंग। देखिए खनन की है सामान्य रूप से दो प्रकार की विधियां होती हैं, एक धरातलीय जो हम ओपन करते हैं, और एक होती है गहरी या कूप की खनन, भूमिगत खनन। धरातलीय खनन और एक होती है भूमिगत खनन। इसे हम कह देते हैं सरफेस माइनिंग, इसको कहते हैं हम अंडरग्राउंड माइनिंग। इसका दूसरा नाम भी है शाफ्ट माइनिंग भी कहते हैं, शाफ्ट। देखिए धरातलीय खनन क्या है, जो ऊपरी वाले भाग में, जैसे मान लीजिए ये पूरा भाग है, इस तरह से धरातल है, यदि खनिज हैं यहीं पर आसपास ऊपरी वाले भाग में मिलते हैं, उसे कहा जाता है धरातलीय खनन, इसे खुली खनन भी कहते हैं। दूसरा है कि जहां पर ये स्थल वाला भाग है, इस स्थल वाले भाग में जहां खनिज हैं निचले वाले भाग में मिलते हैं, अब निचले वाले भाग में मिलेंगे तो वहां ड्रिलिंग की जाएगी, आपका शाफ्ट माइनिंग है वो आपकी की जाएगी, वेधन कार्य किया जाएगा। तो जब वेधन कार्य किया जाएगा, बताइए कहाँ अधिक सरल होगा, ये वाले भाग में, क्योंकि यहाँ ऊपरी वाले भाग से किया जाएगा, नुकसान भी यहाँ कम होगा, आपका खनन कार्य है वो आपका कैसा होगा, सस्ता होगा, तथा खनन कार्य है वो तीव्रता से किया जा सके। लेकिन यहाँ वाले भाग, आप यहाँ पहले एक होल तैयार करेंगे, होल करने के बाद है
आंतरिक वाले भाग में खनन कार्य करेंगे तो आप कई बार देखते हैं ये खान है साइड से ये ढह जाती है, कोलैप्स हो जाती है, बहुत सारी जनधन की हानि होती है। आंतरिक वाले भाग में है बहुत सारी गैसें होती हैं, तो जहरीली गैस होती है, तो वो आपकी खनन कार्य है वो प्रभावित होता है, अर्थात बहुत सारे लोगों की मौत होती है। आप कई बार सुनते होंगे कि खानों में है अब जहरी गैस मिलने से है बहुत सारे लोग हैं वो आपके मारे गए। तो ये है आपका। दूसरा है कि यहाँ पर उच्च तकनीक की आवश्यकता होगी, लेकिन यहाँ पर है इतनी अधिक उच्च तकनीक की आवश्यकता है आपकी नहीं होती। ये आपकी महंगी तकनीक है, ये आपकी कैसी है, सस्ती है। पहली चीज हम फिर दोबारा से एक रिपीट कर लेते हैं कि ये ऊपरी वाले भाग में किया जाता है जिसे खुली खनन कहा जाता है, लेकिन ये भूमिगत वाले भाग में की जाती है। ये सस्ती विधि है, ये महंगी है, इसमें कम तकनीक के विकास की आवश्यकता होती है, लेकिन इसमें उच्च तकनीक की आवश्यकता होती है। इसमें जोखिम अधिक होता है, इसमें कम जोखिम, लेकिन इसमें अधिक जोखिम होता है। इसे विवृत खनन कहा जाता है, इसे हमारा ड्रिलिंग अर्थात शाफ्ट खनन कहा जाता है। दूसरा है कि जोखिम अधिक है, पूंजी की आवश्यकता है, यहां कम पूंजी, लेकिन यहां पर अधिक पूंजी। इसको इस तरह से कहें, महंगी है विधि और ये कैसी है आपकी, सस्ती है। आप देख रहे होंगे पेट्रोल वाले जो खनन किया जाता है वो ड्राप आपका शाफ्ट माइनिंग अर्थात गहरी कूप की खनन के माध्यम से किया जाता है। फिर दूसरी चीज है कि यहाँ संसाधनों की, शक्ति संसाधनों की आवश्यकता भी अधिक होती है, जबकि इसमें शक्ति संसाधनों की आवश्यकता कम होती है। ये था हमारा प्राथमिक क्रियाओं के संदर्भ में, हमने बहुत सारी बातें इसमें की। कैसा लगा आपको? आप ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।